प्रीवियस क्लास में आईयूपैक नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर रहे थे और किसके लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था? फंक्शनल ग्रुप के लिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ही मॉलिक्यूल्स में यदि टू या टू से ज्यादा डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हो तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो ध्यान सुनने का, अगर किसी मॉलिक्यूल में टू फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मान लो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का है और एक अल्कोहल ग्रुप है, OH ग्रुप है, तो याद रखने का किसी भी मॉलिक्यूल्स में मेन फंक्शनल ग्रुप वन ही होगा। एक ही फंक्शनल ग्रुप को लेना है, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा ये डिसाइड करेगा प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो हमने यहां पे भी मेंशन किया है, राइट। तो हमने भी पहले एग्जांपल कौन सा बताया? कार्बोक्सिलिक एसिड और OH ग्रुप। ये देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH कार्बोक्सी। दूसरा कौन सा? OH ग्रुप। यहाँ पे OH ग्रुप हाइड्रोक्सी। दोनों में मेन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट सेकेंडरी सफिक्स किसको लेंगे? तो कार्बोक्सी को लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड OH एसिड लिखेंगे, राइट। तो यहां पे जो हमने मेंशन किया है फंक्शनल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर नॉमेनक्लेचर। तो ये नॉमेनक्लेचर के प्रायोरिटी ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप का। ये तुम्हें अच्छे से लर्न करना है, याद करना है, तभी जाके इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे फर्स्ट कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे मैं सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज किया है। मेन फंक्शनल ग्रुप अगर सफिक्स होगा तो उसके लिए मालूम है सभी को, इसके लिए OH एसिड लेके, बट सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन सा था? कार्बोक्सी। इसके बाद कौन सा आएगा? SO3H सल्फोनिक एसिड सल्फो। फिर कौन सा? ईस्टर अल्कोक्सी कार्बोनाइल एसिड हाइलाइड, ठीक है। अल्फा विक्टोरिया में अरेंज कर लेने का COX हेलो कार्बोनाइल, CONH2 कार्बोमाइल, CN साइनो, NC आइसोसाइनो, CHO अल्डिहाइड ग्रुप अल्डो और कौन सा? फॉर्माइल। यहां पे मेंशन कर सकते हैं अल्डो एंड फॉर्माइल। फॉर्माइल कीटो ग्रुप, ठीक है, कीटोन कीटो, OH अल्कोहल ग्रुप हाइड्रोक्सी, SH थायोल, प्रीफिक्स कौन सा लेते हैं? मर्कैप्टो, ठीक है। एमाइन NH2 ग्रुप कौन सा बनाता? एमाइनो। हाइलाइट X कौन सा बनाएगा? हेल। तो ये जो तुम्हारे पास गिवन है प्रायोरिटी ऑर्डर में, मतलब नीचे वाला बॉटम, ये क्या है? सीरियल सबसे ज्यादा। तो यहां से अगर पुटअप करें इस पॉइंट पे बॉटम ले लिया जाए तो ये तुम्हारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर प्रिपेयर कर रहा है और ये इस तरह से इधर बढ़ता चला जाएगा ऐसा। तो यदि कोई भी मॉलिक्यूल्स में दो फंक्शनल ग्रुप है, एक मान लो कौन सा? COX हेलो कार्बोनाइल, दूसरा एमाइनो ग्रुप, तो मेन सेकेंडरी सफिक्स कौन सा होगा? CONH2 होगा। कौन सा होगा? CONH2। और दूसरी पॉइंट बात करें तो यहां पर उसके बाद कौन से लेंगे? एसिड ले लेंगे, एमाइनो ले लेंगे, लास्ट में उसको पुटअप कर देना है। तो इस चीज को अच्छे से याद कर लेना है। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, इस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ देखो, हम लोग इसमें कुछ अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे, जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप है। जैसा कि मैंने बताया कार्बोक्सिलिक ग्रुप और OH दोनों फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका सीक्वेंस तो याद होगा सभी को। सीक्वेंस क्या था? सेकेंडरी प्रीफिक्स, नेक्स्ट कौन सा आ जाता? प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद क्या लिखेंगे? रूट वर्ड, नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा? प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स है मेन फंक्शनल ग्रुप। कौन सा? मेन फंक्शनल ग्रुप। तो सेकेंडरी सफिक्स किसी मॉलिक्यूल्स में एक ही होगा। तो अब इस दोनों फंक्शनल ग्रुप में कौन सा होगा? तो प्रायोरिटी ऑर्डर। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में देखा हम लोगों ने, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे टॉप पे था, तो वो क्या होगा? सेकेंडरी सफिक्स। बाद उसके नीचे कोई भी ग्रुप आ जाए, सब किस में लेना है? सेकेंडरी प्रीफिक्स में लेना है। तो मेन फंक्शन को पहचानने का काम कौन करता? प्रायोरिटी ऑर्डर, जो कि याद कर लेना है, लर्न कर लेना है।
अब यहाँ पे कौन सा बच गया OH, इसको कहां पे लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स में, दिस OH ग्रुप एज सेकेंडरी प्रीफिक्स, राइट। अब यहाँ पे इसका नेमिंग कर सकते हैं, चलो करते हैं। नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन ग्रुप, और कार्बन करके लेंगे तो उसका पोजीशन नंबर 1 ही होगा। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, इधर कौन सा आ गया 2 3 4 5 6 7, राइट। अब बहुत सिंपल सा नेमिंग, पहला वर्ड कौन सा सेकेंडरी प्रीफिक्स OH, OH के सेकेंडरी प्रीफिक्स अभी वर्ड लिखवा है कौन सा हाइड्रोक्सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हाइड्रोक्सी, सेकेंडरी प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का पोजीशन नंबर हुआ कौन सा 4, इधर पुट कर दो 4 हाइड्रोक्सी। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या साइक्लिक कंपाउंड है क्या, नहीं है, तो नहीं लिखेंगे, इसे कट कर दो। रूट वर्ड कितने कार्बन 7 कार्बन, 7 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड आता है, यहां मेंशन करेंगे है। प्राइमरी सफिक्स ओनली सिंगल बॉन्ड, कौन सा आएगा N। सेकेंडरी सफिक्स कौन सा कार्बोक्सिलिक है, कौन सा नंबर पे 1 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे 1 ओइक एसिड, राइट। अब देखो यहाँ पे 1 क्या आई पैटर्न में लिखेंगे, नहीं, इसे रिमूव करो, 1 को हटाएंगे। O है तो टर्मिनेटर कौन सा E ड्रॉप करेगा, यहाँ पे E को भी रिमूव कर लेना है। अब इसको कंबाइन करके नेम लिख दो, यहां पे जो आ जाएगा 4 हाइड्रोक्सी है, और साथ में कौन से लिखेंगे N ओइक एसिड, राइट, बन जाते हैं ना, राइट। सिमिलरली चलो इसी में थोड़ा सा हम लोग और भी चीज करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लिखा थी, देखो यहाँ पे ऐसा पुटअप कर लिया, ऐसा कोई भी ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे पुट कर देते कौन सा COOH, राइट। यहां पे पुट कर देते CN, राइट। यहां पे पुट कर देते कौन सा ग्रुप NH2। अब इसका नेमिंग करना है, कैसे करेंगे देखो ध्यान से, तो इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्राइल, एमाइन, ठीक है। तो तीनों में कौन सा लेना चाहिए प्रायोरिटी ऑर्डर, तो मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो इसका नंबरिंग यहाँ पे क्या आएगा 1, इधर कौन सा 2, यहाँ क्या लिखेंगे 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है, लेकिन ये फंक्शन ग्रुप जैसा नहीं रहा, ये किसमें हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, राइट। उसको कहां पर लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स पे लिखेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले साइनो और एमाइनो दोनों में पहले कौन सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एमाइनो, तो यहां पे पुटअप करेंगे 5 एमाइनो, राइट। 3 नंबर पे कौन सा साइनो, यहां पे पुट करो 3 साइनो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 7 के लिए कौन सा वर्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे N, और इसके लिए कौन सा वर्ड आएगा ओइक एसिड, इधर पुट कर दो ओइक एसिड, राइट। 5 अमाइनो 3 साइनो हेप्टेनोइक एसिड बन जाते हैं नाम से ना, राइट। दूसरा एग्जांपल और भी हम लोग लिखा यहाँ पे, देखो इसी पॉइंट पे, इसी में चेंज करेंगे हम लोग, यहां पे ऐसा मेंशन करते हैं, इधर देखो इस ग्रुप को लेके आया ऐसा, यहाँ पे अब इस पॉइंट पर हम लोग पुट करके COCl, ठीक है। दूसरा पुट करके यहां पे पुट करके क्या ले लिया हम लोग COCl ले लिया, इधर SH, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा ग्रुप ले लेते क्लोरीन, एक हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लिया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक इस पॉइंट पे क्या ले लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड ले सकते हैं नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड ले सकते, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखो बहुत ही सिंपल सा सीक्वेंस में बनाना है, क्वेश्चन आराम से बनकर आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, पहला कितने फंक्शनल ग्रुप है
तीन आ रहे हैं, COCl क्लोरीन। क्लोरीन जैसे हम लोग जनरली सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही आता है। तो COCl इज ए मेन फंक्शनल ग्रुप, टॉप पे था, उसके नीचे एक एसएच आ रहा था। एसएच के लिए कौन सा वर्ड बताया था? मर्कैप्टो। क्लोरीन के लिए कौन सा आएगा? क्लोरो, सेकेंडरी प्रीफिक्स मालूम है। अब हम लोग नंबरिंग करना है। नंबरिंग ऑलवेज कहां स्टार्ट होगी? मेन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन नंबर मिनिमम, दैट इसका पोजीशन नंबर 1 होना चाहिए। तो यहां क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, इधर 8, यहाँ पे कौन सा? 9। तो चलो बोलो यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन सा? एसएच, क्लोरो। तो क्लोरो पहले आना चाहिए, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे 7 क्लोरो। फिर कौन सा? 4 मर्कैप्टो, यहाँ पे क्लोरो 4 मर्कैप्टो। ये तो आ गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स है क्या? नहीं। अब कौन सा लिखेंगे? रूट वर्ड। 9 कार्बन, 9 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड बोलो? ये भी आ गया रूट वर्ड। अब प्राइमरी सफिक्स कौन सा पहले? ईट या आइन? ईट। ईट कौन सा नंबर पे? 4। यहाँ पे करो 4 8, राइट। आइन, आइन का क्वेश्चन कौन सा? 8। यहाँ पे पुट करिए 8 आइन, राइट। यहाँ पे वाई था, ई को हटा दिया, और COCl कौन सा नंबर पे? 1 नंबर पे। कौन सा? ऑयल क्लोराइड। वो से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पे नोट कर दो। यहाँ क्या आ जाएगा? ऑयल क्लोराइड, राइट। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें और कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। हाँ देखो, यहाँ पे एक हम लोग न्यू टाइप का क्वेश्चन लेके आए जिसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे हुए। तो चलो इसका हमें नेमिंग करना है, तो कैसे करेंगे? तो पहला पॉइंट, यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट करो। कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है ना? तो ये जो आ गया दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे मार्क कर लो मेन फंक्शनल ग्रुप, राइट। सीक्वेंस यहाँ पे देगा कौन सा? सेकेंडरी प्रीफिक्स, नेक्स्ट प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। सेकेंडरी सफिक्स तो पता चल गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और कोई है क्या? नहीं। ये मेन पॉइंट है, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका पोजीशन नंबर मिनिमम होना चाहिए, उसी डायरेक्शन से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन पे, दोनों साइड में कहीं से नंबरिंग कर सकते हैं, यस और नो? तो ये तो हमें डिसाइड करके नहीं बताएगा कि नंबरिंग कौन से एंड से करना है। तो पहला जब देखो ध्यान से सेकेंडरी सफिक्स से पता नहीं चले तो फिर किससे पता करना होता है? प्राइमरी सफिक्स से। याद रखिएगा, इसका प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने के लिए कौन सा? प्राइमरी सफिक्स करेक्ट है। पहला कौन डिसाइड करता? सेकेंडरी सफिक्स फर्स्ट नंबर पे। ये इक्वल हो जाए तो फिर प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स पे इक्वल हो जाए तो कौन सा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये थर्ड नंबर पे आता। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाते हैं। यस बेटे, CL से इसको भी नंबर कौन करेगा? लोवेस्ट नंबर में क्या होगा? कम नंबर राइट साइड से करेगा, बट ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे किसको देखना है? ओनली प्राइमरी सफिक्स का लोवेस्ट सम रूल। चलो चेक करते। सपोज करो यहाँ पे नंबर हमने 1 लिखा, राइट। तो 1 इधर कौन सा? 2। इस नंबर पे कौन सा आ जाएगा? 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10 11 12 13। इधर कौन सा लिखे? 13। यहाँ पे देखो प्राइमरी सफिक्स कौन सा? आइन और इन दोनों का प्रायोरिटी क्या होता है? सेम। तो चलो इसको सम करके 3 + 9 कितना आ गया? यहाँ पे लोवेस्ट सम रूल जो देखेंगे 3 + 9 कितना गया? 12, राइट। दूसरा, अब अगर हम लोग राइट साइड से नंबरिंग करके यहाँ स्टार्ट करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? 1 2 3। इस नंबर पे कौन सा? 4 5 6 7 8 9 10।
कितना आया 4 + 10, यहाँ पे जो निकल के आया 4 + 10 कितना 14। दिस इज रॉन्ग नंबरिंग, करेक्ट कौन सा, दिस इज करेक्ट नंबरिंग, राइट। तो हमें जो नंबरिंग करना है वो लेफ्ट हैंड साइड से करना है। ये डिसाइड कौन कर रहा है, प्राइमरी सफिक्स। अगर प्राइमरी सफिक्स का भी लोवेस्ट सम इक्वल हो जाए देन हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स का लोवेस्ट सम चेक करेंगे, ठीक है, राइट। तो अब यहां से इसको हटा देते हम लोग, इधर से नंबरिंग को करना नहीं था, फिर करते ये 1 आ गया, 2 3 4, इस कौन सा नंबर पे 5 6 7 8 9 10 11 12 13, राइट। अब देखो यहाँ पे, अब इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स की बारी आती है। सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन सा, COCl, इसका नेम क्या होगा बोलो। तो पहले कौन सा वो पार्ट लिखते हैं ना, CONCl, क्लोरीन के लिए कौन सा वर्ड, क्लोरो, CO के लिए कौन सा था, कार्बोनाइल। तो यहां पर क्या लिखेंगे, Cl के लिए क्लोरो, क्या आएगा कार्बोनाइल, क्लोरो कार्बोनाइल, राइट। इधर Cl आ गया, मालूम है कौन सा वर्ड आता, साइनो, साइनो, ठीक है। इधर आ जाओ, ये जो ग्रुप है यहां पे क्या 1 2 इथेनाइल, तो यहां पे लिख सकते हैं कौन सा वर्ड आ जाएगा 8-ene, राइट, ठीक है। 1 2 पे 8, इन कौन सा 1 नंबर पे आ रहा ना, 1 2 इन, और कैसा नेचर अल्काइल, तो इथेनाइल। और कौन सा वर्ड आता है विनाइल, यहाँ पे विनाइल लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में कोई भी लिखा हुआ हो सकता है, कंफ्यूज नहीं करने का, विनाइल। यहाँ पे आ जाओ COCH3, तो दो पार्ट CH3 एंड CO। CH3 के लिए कौन सा वर्ड आएगा बोलो, मिथाइल कार्बोनाइल, मिथाइल आ गया CH3 के लिए। CO के लिए कौन सा आएगा, कार्बोनाइल, इधर पुट करो कार्बोनाइल, मिथाइल कार्बोनाइल, राइट। सभी का पॉइंट हो गया। अब हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स को सबसे पहले लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलो कौन सा आएगा, इधर M आ गया मिथाइल कार्बोनाइल, इधर कौन सा आ गया इथेनाइल या फिर विनाइल लिखो, इधर साइनो, इधर क्लोरो, तो C, इधर भी C आ रहा है, इधर कौन सा E आ रहा है, इधर M आ रहा है। तो पहले C में आ जाए, C में आ जाओ, H और Y, यस कौन सा पहले आएगा, क्लोरोकार्बोनाइल, इसको पहले लिख देते हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में पहला कौन सा, A क्लोरोकार्बोनाइल, राइट। उसका कौन सा आएगा 11 नंबर पे कौन सा, साइनो, यहां से करेंगे 11 साइनो, राइट। हाँ, अब देखो इधर इथेनाइल और मिथाइल, कौन सा इथेनाइल लिखते, अगर विनाइल लिखेंगे तो लास्ट में लिखना पड़ेगा, याद रखना, क्या इथेनाइल है, ई से यूज कर रहे, यहाँ पे एम आ रहा है, इसको पहले लिख रहे। अगर विनाइल यूज किया हुआ है क्वेश्चन में तो पहले मिथाइल कार्बोनाइल लिखा जाएगा, राइट। तो पहले लोग इथेनाइल को लेकर आते हैं, जाने ही रहता है। तो यहाँ पे करेंगे कौन सा आएगा 9 8 एनाइल। नेक्स्ट कौन सा हाई मिथाइल कार्बोनाइल, इधर कर लेते हैं हम लोग हाई मिथाइल कार्बोनाइल, मिथाइल कार्बोनाइल, मिथाइल कार्बोनाइल हो गया। अब इसके बाद कौन सा वर्ड, प्राइमरी प्रीफिक्स है क्या, नहीं। रूट वर्ड कितने कार्बन, 13 के लिए कौन सा वर्ड आता, ट्राइडेक, यहां पर लिखेंगे ट्राइडेक, राइट। अब नंबर आता है किसका, प्राइमरी सफिक्स का। तो प्राइमरी सफिक्स बोलो कौन सा, इन एंड आइन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना है तो पहले इन लिखेंगे, उसके बाद आइन लिखेंगे। तो इन का पोजीशन कौन सा 9, तो यहां पर लिखेंगे 9 इन, ठीक है, क्योंकि आइन आने वाला इसलिए पहले हटा दो, यहाँ पे आइन 3 आइन, फिर कौन सा आ जाता 3 आइन। अब देखो फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन पे कौन सा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो बोलो क्या नियम आ जाएगा, डाइओइक एसिड। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर लिखते क्या, नहीं,
तो डायरेक्टली यहां पुट कर दो डाइओइक एसिड, राइट। है ना सिंपल सा। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट कितना भी हो जाए मॉलिक्यूल्स में, सीक्वेंस को फॉलो करो, आंसर कंपल्सरी निकल कर आएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन इस पे और भी हम डिस्कस करेंगे। हाँ देखो थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेके आए हैं, कुछ डिफरेंट सा लग रहा है कि नहीं। अब इसका हमें नेमिंग करना है, ठीक है। देखो कैसे करते हैं। पहला सीक्वेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीक्वेंस पहले लिख दो। कौन सा? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ये चीज को बोलना नहीं, इसमें बहुत सारे लोग भूल जाते हैं ये चीज। अब देखो मेन सेकेंडरी सफिक्स आइडेंटिफाई करो। इधर कौन सा? ईस्टर, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर आयोडीन। मेन फंक्शन ग्रुप में प्रायोरिटी किसका जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का, सबसे टॉप पे। जैसे सेकेंडरी सफिक्स, कौन से ले लो? सेकेंडरी सफिक्स। अब चलो यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स निकल के आ गया, तो अब यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? सेकेंडरी सफिक्स से। फिर नंबरिंग कैसे करेंगे? इस पॉइंट पे 1 कंपल्सरी कंडीशन। अब देखो जहां पे ज्वाइंट होगा वो क्या होगा? कार्बन। तो ये पॉइंट ज्वाइंट है, मतलब यहां पे क्या है? कार्बन है। यानी 1 आ गया, इधर कौन सा? 2। अब ये 8 कहां पे होगा? इस पॉइंट पे, यहां पे डबल बॉन्ड है, मतलब यहां पे भी कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा ही नहीं। तो इस कार्बन को क्या लिखेंगे? थर्ड कार्बन। यहाँ पे 4 कार्बन, ये कौन सा? 5 कार्बन। सेम इस पॉइंट पे कार्बन आएगा, इधर भी कार्बन आएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 6, इधर कौन सा? 7, ये कौन सा? 8। इधर क्या लिखना चाहिए? 9, 10। यहाँ पे क्या? 11। 11 चांस हो गए। सेम ये जो ग्रुप है प्रीफिक्स है, यहाँ पे कौन सा? कार्बन, इधर भी कार्बन, CH और CH2। यहाँ कौन सा आएगा? 1 डैश, इधर 2 डैश। डैडी कौन सा ग्रुप आएगा? विनाइल ग्रुप, इथेनाइल। चलो इस बार विनाइल लेके इसको बनाएंगे आप लोग। कौन सा? विनाइल, इथेनाइल, जो भी यूज किया था। यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स को पता चल गया। अब इसका नेमिंग करते हैं हम लोग। तो ये आप देखो, ठीक है। इस पॉइंट OC2H5 और CO, तो OC2H5 के लिए कौन सा बना था? इथॉक्सी। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इथॉक्सी। इथॉक्सी कार्बोनाइल। कौन सा गया? इथॉक्सी कार्बोनाइल। अब चलो इसका नेमिंग कर देते। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स 2 है, इथॉक्सी कार्बोनाइल, विनाइल, और साथ में आयोडो भी है, राइट। तो बोलो सबसे पहले कौन सा बनाना चाहिए? इथॉक्सी कार्बोनाइल। इथॉक्सी कार्बोनाइल लिखिए, कौन से नंबर पे? 2 इथॉक्सी कार्बोनाइल, ठीक है। 2 इथॉक्सी कार्बोनाइल। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा? आयोडो। कौन सा नंबर पे आ गया? 5 आयोडो। नेक्स्ट कौन सा नंबर? 8 नंबर पे कौन सा आ गया? विनाइल। तो विनाइल मेंशन करेंगे, यहां पे लिखेंगे 8 विनाइल, 8 विनाइल। अब इसके बाद ये तो आ गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या साइक्लिक कंपाउंड है? नहीं है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स तो नहीं आएगा, इसे कट कर दो। रूट वर्ड कितने? 11 में कौन सा वर्ड? अनडेक। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग अनडेक, राइट। अनडेक आएगा। अब इसके बाद प्राइमरी सफिक्स का नंबर आया हो, तो प्राइमरी सफिक्स कौन सा? इन और आइन। इन कौन से नंबर पे? 3 नंबर पे। आइन कौन सा? 6 नंबर पे। तो क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? 3 इन। आइन कौन सा? 6 आइन। यहाँ पे पुट करो 6 आइन। लास्ट में कौन सा आ जाएगा? ओइक एसिड, सेकेंडरी सफिक्स। यहाँ पे लिखेंगे ओइक एसिड, राइट। बन गया ना, सिंपल सा। तो ये तो पॉइंट है तुम्हारे पास। आंसर दो डिफरेंट हो, तो उसको इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। इस पर एक एग्जाम्पल और भी लेकर आते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन का हमें आंसर बताना है। कैसे बताएंगे? तो देखो सीक्वेंस को पहले लिख लो। सीक्वेंस सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड,
प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, राइट। सेकेंडरी सफिक्स कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर आ रहे हैं, तो सेकेंडरी सफिक्स तो पता चल गया, इसका पोजीशन नंबर भी 1 होगा, राइट। अब यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। यहाँ पे कौन सा आएगा 1, इस पॉइंट पे आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा 2 कार्बन आएगा, इधर कौन सा 3 कार्बन, यहाँ पे 4, 5, ये कौन सा आ गया 6 आ गया। रूट 1 क्या होता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, जो 6 इधर 7 8, राइट। लेकिन डबल बॉन्ड को तो रखना पड़ेगा ना, राइट। फिर 6 आ गया, इधर क्या लिखेंगे 7, इधर 8, इधर भी 8, राइट। बट इधर कार्बन के नंबर ज्यादा दिख रहे क्या, देखो 7, इधर कौन सा आएगा 8 9 10 11, ये क्या है 7 8 9 10 ही आ रहा है, इसलिए किधर मूव कर जाए राइट साइड टू, इधर पुट करो 8, यहाँ पे 9, इस पॉइंट पे 10, इधर कितने 11, ये तो आ गया सीक्वेंस। अब जो बचा वो कौन सा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन सा, यहाँ पे क्लोरो, इस पॉइंट पे एक ग्रुप आ गया सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गया, राइट। मतलब इस पॉइंट पे कार्बन कार्बन कार्बन, CH3 ग्रुप है लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 डैश, इधर 2 डैश। तो अब बोलो अगर इसका नेमिंग करना हमें, तो 1 डैश पे कौन सा वर्ड आ रहा है, 1 डैश क्लोरो, ठीक है। प्रीफिक्स आ गया, 2 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड, 8 ग्रुप, तो यहां पे क्या लिखेंगे 8, और नेचर कैसा अल्काइल, तो क्या जाएगा इथाइल, तो 1 डैश क्लोरो इथाइल, इसके लिए आ गया। यहां पे जाओ 1 2, तो यहां पे क्या डबल बॉन्ड है इस पॉइंट पे 1, यहाँ पे कौन सा आ गया 2, इधर 3, राइट। तो इसके लिए कौन सा वर्ड बताया था याद होगा, 3 के लिए कौन सा वर्ड आता, प्रो, प्रो। इनका क्वेश्चन कौन सा 1, तो 1 इन, और ओवरऑल कैसा नेचर अल्काइल आइल, प्रोपिनाइल, राइट। अब हमें यहाँ पे प्रोपिनाइल आ गया, क्लोरोइथाइल आ गया, क्लोरो आ गया, तो पहले कौन सा बनाएगा बोलो, क्लोरो और क्लोरोइथाइल, तो क्लोरो पहले लिखना चाहिए, तो क्लोरो लिखेंगे। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले लिखो 10 क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, 10 क्लोरो। इधर आ जाओ इस पॉइंट पे, कौन से नंबर पे 6 नंबर पे, देखो 1 है तो 1 को रिमूव भी कर दो, 6 क्लोरो, कौन सा इथाइल, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको रॉन्ग ब्रैकेट लिख देते, राइट, क्लोरो इथाइल। अब कौन सा बनाया जाएगा प्रोपिनाइल, कौन से नंबर पे 7, तो यहाँ पे पुट करो 7 प्रोपिनाइल, 7 प्रोपिनाइल, राइट। अब यहाँ पे कौन सा बढ़ेगा रूट 1, कितने कार्बन 11 के लिए कौन सा बढ़ाएगा बोलो अंडे, इधर पुट करो अंडे। अब प्राइमरी सफिक्स कौन से नंबर पे 2 4 8, ये सुनो यहाँ लिखिए 2, 4, 8, कितने टाइम्स ट्राई इन, ठीक है। टी है तो एक एक्स्ट्रा वर्ड कौन सा ए, कौन सा रहेगा अंडे का, 2 4 8 ट्राई इन, लास्ट में कौन सा ओइक एसिड, यहाँ पे लिख देंगे 1 के है 1 तो नहीं लिखेंगे एसिड, ठीक है। फिर वो सिंपल सा सेकेंडरी प्रीफिक्स 3 आ गए थे, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर देख के कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। सीक्वेंस में लिखो आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। तो ये तो पॉइंट था तुम्हारे पास, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट टाइप के फंक्शन ग्रुप के लिए, ठीक है। अब इसके बाद मेन क्या था, साइक्लिक कंपाउंड्स में आएंगे, ठीक है। ये सब अब इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे, बाईसाइक्लिक, स्पाइरो कंपाउंड डिस्कस करेंगे, ठीक है।